प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय है कि वो कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। और बाइबल में ये भेद बहुत ही छुपा है और बाइबल में ये भेद बहुत ही रहस्यमय है। आज हम इस वचन को सुनेंगे और जानेंगे। घमंड ही ऐसा पाप है और घमंड ही ऐसा फल है जिसका फल मृत्यु नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। भजन संहिता उसके 20 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। देखिए यहाँ पे बाइबल साफ कह रही है, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का घमंड है या भरोसा है, परंतु मैं तो यहोवा का नाम लूंगा। यानी कि यदि आप परमेश्वर पे घमंड करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो उस घमंड का फल मृत्यु नहीं है, वो पाप नहीं है। परंतु यदि आप दुनियावी बातों पर, ताकत पर, बुद्धि पर, पैसे पर या संसारिक बातों, आत्मिक बातों पर घमंड करते तो वो पाप में आता है। तो हम यदि देखें 1 यूहन्ना 5:16 में, तो यहाँ पर इसी बात को सचेत कर रहा है परमेश्वर का जन कि यदि तू अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यानी कि इस संसार के ऊपर घमंड करते हुए देख रहा है, या संसार की बातों पर या आत्मिक बातों पर या धन पर, तो उसको सचेत कर, उसके लिए विनती कर ताकि परमेश्वर जीवन दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 1 यूहन्ना 5:16 में लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। देखिए इस वचन में दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। यदि कोई परमेश्वर पर घमंड रखता है, परमेश्वर भरोसा रखता है, तो वो घमंड, उसका फल मृत्यु नहीं है। परंतु यहाँ पर इस बात को भी देखा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने जन पर या अपनी बातों पर, आत्मिक बातों पर या धन पर या अपनी बुद्धि पर या किसी भी प्रकार का संसारिक शारीरिक बातों पर भरोसा रखता है, उस पर घमंड करता है, तो ये पाप है। और इसके लिए विनती करने को बोल रहा है, सचेत करने को बोल रहा है, ताकि वो मौका पाए, ताकि जो परमेश्वर का जन है वो किसी प्रकार का प्रभु पर घमंड करता है, भरोसा रखता है, उसके साथ साथ यदि वो किसी और प्रकार का घमंड करता है, अभिमान करता है, जो घमंड की श्रेणी में आता है और वो पाप की श्रेणी में है, तो यहाँ पर वो विनती करने को बोल रहा है ताकि वो दीन बने, प्रभु की ओर आ जाए, वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले ऐसे प्रकार के घमंड से। और जो परमेश्वर पर घमंड कर रहा है वो ठीक है। हम एक और वचन से उदाहरण देखेंगे। गिनती उसके 12 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 16 पद तक अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हारून और हारून की बहन मरियम ने मूसा के विरोध में कुछ बातें बोली। उन्होंने मूसा के विषय में बोला, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? क्या वो हमसे बात नहीं करता? क्या वो हमारी नहीं सुनता? इस बात को जब उन्होंने बोला आपस में, तो ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने मूसा के पक्ष लेकर मूसा के साथ में खड़े होकर बात करी कि तुमने मेरे दास मूसा की निंदा करी है, और जिसके कारण हारून पर और मरियम पर कोड़ आ गया था। तब परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना करी और कहा, कृपा कर प्रभु और चंगा कर। तब वो चंगे हो गए, वो ठीक हो गए। यानी कि वहां पर कोड़ आया, तो कोड़ किसको दर्शाता है? घमंड को। हम अगर नामान के पास जाएं, नामान की कहानी को देखें वचन से, कि नामान कोड़ी जो एलिशा के पास आया था, उसको भी कोड़ था और वो एटीट्यूड था, उसका घमंड था। हम कई बार आत्मिक जीवन में घमंड नहीं देख पाते हैं कि हमें किसी प्रकार का घमंड है। कोड़ एक घमंड को दर्शाता है। और जब वो शुद्ध हुआ नामान, तो वो दीन हो गया और प्रभु के दास के पास आया, एलिशा के पास, और उसने कहा, मैं आज के बाद अपने आप को प्रभु को दे देता हूं। हम यहां पे भी देखते हैं हारून और मरियम को ऊपर कोड़ आया और बाद में वो दीन हो गए, नम्र हो गए कि सच में परमेश्वर अपने दास मूसा से बात करता है। ये बात को उन्होंने जान लिया। आज की डेट में भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने अगुओं को कलीसिया में रखा, परंतु कुछ लोग कलीसिया में क्या होता है, जब परमेश्वर उनसे बात करने लगता है या दर्शन देखने लगता है या भविष्यवाणी या वरदान चमकने लगते हैं, चंगाई छुटकारा होने लगते हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं घमंड करने लगते हैं वरदानों को लेकर या परमेश्वर को लेकर कि अब हम परमेश्वर हमसे बात कर सकता है डायरेक्ट। तो ये प्रकार का कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। ये सही नहीं था। यहाँ पर भी कलीसिया में इसी बात का हो रहा था कि प्रभु का जन कहता कि यदि तू ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है या अपने आप में किसी बातों को घमंड कर रहा है, प्रभु की वचन को लेकर या प्रभु की आशीष को लेकर भी वो घमंड कर रहा है, तो वो पाप में आ रहा है श्रेणी में। परंतु परमेश्वर उनको अनुग्रह करेगा, माफ करेगा, परंतु वो लौट आए। हम एक और वचन देखेंगे। गलाती उसके 5 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें, ना एक दूसरे से ढा करें। देखिए यूहन्ना अपनी इस पुस्तक में 5:16 में इस बात को बता रहा है कि ढा में आकर घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े। तो यहाँ पे कलीसिया में कुछ ऐसा हो रहा है, और अधिकतर कलीसियाओं में, पूरी कलीसियाओं में, सारी जगहों में कहीं ना कहीं इस चीज को देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग अपने अगुए के बात को नहीं सुनते। अब उनको सुनने की जरूरत नहीं, उनसे खुदा बात कर रहा है और घमंडी मन में आकर एक दूसरे के साथ ढा करते हैं या छेड़ते हैं एक दूसरे को। यानी कि अब वो सिखाने लगते हैं, अब किसी की बात को मानने की तैयार नहीं। और ऐसे वचन में प्रभु का दास कह रहा कि वो प्रार्थना करे ऐसे लोगों के लिए, वो दीन हो, नम्र हो।
इसलिए बाइबल साफ कहती है, यदि कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। यदि कोई प्राप्त किया, धन संपत्ति जो भी कुछ प्राप्त किया, वो कोई वचन प्राप्त किया या वरदान प्राप्त किया, तो वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर। कुछ भी अपना नहीं है। तो हम इस तरह से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, सब कुछ प्रभु ने दिया, उसी पे हम घमंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह वचन क्लियर हो जाता है कि ऐसा पाप वो है जो अपने आप पर घमंड करना है, अपनी बातों पर या दान वरदानों पर या चंगाई की भविष्यवाणी की बातों पर घमंड करना कि मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये एक प्रकार से आत्मिक घमंड में आ जाता है, या संसारिक बातों में, धन दौलत में परमेश्वर बढ़ाया और हम घमंड करने लगे कि अब तो हमारे जैसे कोई अमीर नहीं, हमसे जैसे कोई श्रेष्ठ नहीं। तो ये एक प्रकार की भूल चूक है। परंतु यदि हम ये कहते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, परमेश्वर के अलावा मुझे बढ़ाने वाला कोई नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है, प्रभु ने मुझे हर बातों में बढ़ाया और मैं उसी पे घमंड करता और सारा श्रेय प्रभु को देता हूं, तो फिर वो घमंड परमेश्वर की ओर है, तो वो घमंड पाप में नहीं आया, उसका फल मृत्यु नहीं है। परंतु यदि हम परमेश्वर को सराहना नहीं देते, परमेश्वर को कुछ भी उसमें से भागता नहीं देते, तो वो ऐसा घमंड करना, वो ऐसा पाप में आ जाता है जो सीमा से बाहर हो जाता है घमंड। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज की वीडियो को आपने सुना, आशीष पाइए। इसी का सेकंड पार्ट मैंने अच्छी तरह से खुलकर वचन को बताया, उस पार्ट को आप देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।